हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड जो अब और क्वेश्चंस हमारे रहते हैं इनवर्स के, इनवर्स रिलेटेड, उस पर आगे बात करते हैं। कुछ डाउट्स आपके अगर हो तो आप बेझिझक डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, साइन इनवर्स साइन 3π/5 सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। बट कभी कभार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ जाता है, कभी कभार 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह के। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जा रहे हैं चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन उठाने भी जरूरी है कि जो हमने पहले पढ़े थे उनका कॉन्सेप्ट भी आपको याद हो जाए, है ना, पूरा ही मगअप अच्छे से आपका हो जाए। तो आपको पता है, यू वी नो दैट, हमें एक चीज पता है, वी नो दैट कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स आपका एक्स के बराबर होता है। किसी ने मुझे बोला था, बच्चे ने, कि सर इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत होती है। ठीक है, ऑफलाइन बोला था, तो उसके लिए उन तरह के, इसलिए मैं, मुझे लगा कि हाँ डाउट्स होते हैं इस तरह से बच्चों के, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ। अगर कोई डाउट रह जाता है तो उस पर आप बात कर सकते हैं। तो वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। जी सर बिल्कुल, बट कब? इफ, इसकी भी कंडीशन है, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में होगा सर। -π/2 से π/2 में होगा तभी हो सकता है। बट हेयर 3π/5 अगर आप इसको करके देखेंगे तो 540, ये -90 से 90 के बीच में नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा हो जा रहा है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? तो इसको हम कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि इसको हम कुछ सॉल्व कर पाए। तो आपको पता है क्या, हमें एक चीज पता है, वी नो दैट, बिकॉज हमें पता है साइन वही पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। भाई जब एक्स एक्सिस के एंगल होते हैं 80, 180, 0, 2π के एंगल्स होते हैं, तो वहां पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, बिल्कुल से नहीं होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स इस साइन 3/5 को मैं क्या लिखूंगा, साइन पाई में मैं क्या माइनस, चलो इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस 3π/5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं भाई। अगर मैं, अच्छा आप रफ में समझो इस चीज को, अगर मैं साइन पाई माइनस थीटा करता हूं तो क्या आता है आंसर, साइन थीटा आता है। ठीक है, पाई या 2π जो भी आप बोलो, है ना, 180। अच्छा सर यहाँ पे साइन थीटा की जगह मैं 3π/5 लिखूंगा, तो मेरा आंसर साइन 3π/5 ही रहेगा। यानी कि सर साइन 3π/5 को मैं साइन पाई माइनस 3π/5 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो सर इसको साइन इनवर्स साइन सॉल्व करेंगे 5, यह आएगा 2π/5। अब 2π/5 आप देखोगे, 2 इंटू 180/5, 36 आ जाता है, 36 दूनी 72। तो यस, 90 डिग्री जो है आपका, 90 डिग्री जो है, सॉरी 72 डिग्री जो है आपका -90 से 90 के बीच में आ रहा है। तो अब साइन से साइन यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो देयरफॉर 2π/5 आ जाएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 को। देयरफॉर जो इसका सॉल्व करके आंसर आएगा 2/5। ठीक है, क्या आएगा, 2/5। क्लियर, आए समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं आपको, इसमें भी हम आने के बावजूद हम इस तरह के क्वेश्चंस गलत करते हैं। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज, सॉल्व फॉर एक्स है। सॉल्व फॉर एक्स करके आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, और बोला गया एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, 1/2 tan इनवर्स एक्स में कोई फॉर्मूला देखा है हमने, क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके तो सॉल्व करना पड़ेगा सर इसको। तो 1/2 में मैंने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं देखा जहां पे मेरे को 1/2 देखने को मिल रहा हो फॉर्मूले में, है ना ही मेरे पास ऐसा कुछ हथियार है कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का कोई फॉर्मूला मेरे पास हो,
tan इनवर्स में नहीं। बट अगर इस 2 को मैं इधर ले जाऊं 1/2 मल्टीप्लाई मैं इधर जाके डिवाइड में ले जाऊं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। tan इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपका इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। मैंने फॉर्मूला सीधा कर दिया। मैंने क्या बोला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया। अब मेरे पास 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है, याद है आपको हमारे पास एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ना। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मुझे चाहिए tan के टर्म में। ठीक है, मैंने 3 फॉर्मूले लिखा है 2 tan इनवर्स x के, sin के टर्म में, cos के टर्म में और tan के टर्म में। तो यहाँ भी रिक्वायर्ड है मेरे को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के टर्म में। तो फॉर्मूला क्या एक बार देख लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। 2 tan इनवर्स x, ठीक है। 2 tan इनवर्स x को बता पाएगा क्या है फॉर्मूला? जरा रिमाइंड करो, मैं लिखने से पहले रिमाइंड करो क्या हो सकता है। कॉपी में लिख लो, जो मन में आ रहा हो कॉपी में लिख लो। लिख लिया, चेक करके अब देख लेते हैं वो क्या होता है सर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, tan इनवर्स 2x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं या फिर किसने नहीं लिखा है, तो 2 tan इनवर्स x के तीनों फॉर्मूले आप लिख। ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी हमने यूज किया है। ये 2 tan इनवर्स x का cos के टर्म में हो गया, ये 2 tan इनवर्स का sin के टर्म में फॉर्मूला हो गया। ठीक है, याद रख लें, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। 2 tan इनवर्स x पे क्वेश्चन बनेंगे तो इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सर। बस अब 2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x बन गया है, इसको आप सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है हमें सॉल्व करना। तो सर 2 tan इनवर्स x होता है, इस 2 tan इनवर्स x को मैं इस तरह से एक्सपेंड कर दूंगा तो ये आएगा tan इनवर्स 2x। x क्या है सर? अब 2x है आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि x तो मेरा पूरा 2 tan इनवर्स x तो मेरा है ना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, ये आ गया जी अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, अब यहाँ सारा गेम कैलकुलेशन का है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये लगा दिया हमने ब्रैकेट। ठीक है, चलिए तो हम कहाँ थे? 1 माइनस, आप लोगों ने सॉल्व कर दिया इसको। तो बात करते हैं, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर दिया है तो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो देख लें इसके आगे सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी है। तो हो जाएगा सर tan इनवर्स, देखो ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया। ठीक है, 1 प्लस एक्स मेन डिवीजन 1। अब देखो ये, देखो एक तरह, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि होल का स्क्वायर है तो अलग अलग करके इसको स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल। कैलकुलेशन स्किल्स देखना, अगर जिसको नहीं पता, अब ये कट जाएगा एक स्क्वायर से, ये तो कट गया सर हमारे पास, यहाँ क्लियर है। अच्छा, राइट हैंड साइड में भी हमारा कुछ चल रहा है, इक्वल्स टू एक्स चल रहा है, इक्वल्स टू एक्स चल रहा है राइट हैंड साइड में, इक्वल्स टू एक्स, इक्वल्स टू एक्स, इक्वल्स टू एक्स। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दें। tan इनवर्स 2 माइनस 2x, फिलहाल मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, 2 1 माइनस एक्स ही रहने देता हूँ, है ना। 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन
अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट हमें लगाना है तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, इधर इज इक्वल टू एक्स चल रहा है। अच्छा tan इनवर्स तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, ठीक है। और इधर हमारा x नहीं है, इधर हमारा tan इनवर्स x है, राइट। और x जो आपका ग्रेटर देन 0 उसने बता दिया, ग्रेटर देन 0 यानी कि x जो है आपका, यहाँ से मैं देखो दोनों ही tan इनवर्स x है, राइट। x नहीं है इधर, इधर tan इनवर्स x है, इधर x नहीं है, इधर tan इनवर्स x है, ठीक है। अब दोनों ही tan इनवर्स x है, इधर भी tan इनवर्स, यानी कि जो tan इनवर्स, अगर इधर tan इनवर्स 45 डिग्री है तो इधर भी tan इनवर्स 45 ही रहेगा, तभी तो इक्वल्स टू का सही है बीच में। तो मैं tan इनवर्स से tan इनवर्स को यहाँ पे अब कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही एक चीज है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। -1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो गया। तो सर आप यहाँ पे देखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, एंड यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा जो, वो बच जाएगा 2 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4x, और इधर आके हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, 2 प्लस 2 4x और ऊपर आके हो जाएगा 4x स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो सर आप इसमें क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो 2 1 माइनस एक्स, हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, 1 प्लस एक्स, एक और 1 प्लस एक्स भी बचा था शायद हमारे पास नीचे। यस, गलती हो गई, देखा कैलकुलेशन में गलतियां नहीं करनी है, गलतियां हो जाती हैं यार। ये 1 प्लस एक्स बचा था ना एक, इसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, एक से एक तो काट दिया, बट एक 1 प्लस एक्स तो बचा है सर। ओहो, पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहाँ पे ये वाला 1 प्लस एक्स लेना हम भूल गए थे एक्चुअली, तो इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स, इसके पास लेके चले जाता हूँ, ठीक है। 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे है ना तो सबसे ऊपर जाएगा, तो कहाँ ले गया है मुझे, 1 प्लस एक्स लेके गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास अभी हमने सॉल्व किया, सेम वही आएगा, तो लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2ab फिर -1, और यहाँ पे हमारे पास यही बच रहा था, राइट। इधर tan इनवर्स x था। अब tan से tan में इसका कर दूंगा, तो 2a माइनस बी, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैंने यही रहने दिया। और सर इधर आप देखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया सर, और इधर हमारे पास जो बचेगा, यहाँ बच जाएगा 4x और इज इक्वल्स टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, एक सब कर देते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6x स्क्वायर हो जाएगा सर। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 6 इधर ले आओ, 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/3, तो x की वैल्यू जाएगी 1/√3, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1/√3, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था यार, थोड़ा कैलकुलेटिव था, गलती ना हो इसका ध्यान रखना है, जैसे हमसे 1 प्लस एक्स यहाँ से छूट गया था, ठीक है, जल्दबाजी में, तो ये गलती हमसे नहीं होनी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। प्रूविंग का है, प्रूव दैट 9 pi by 8
माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, प्रूविंग दैट है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया, कुछ अलग दिया है ना, कुछ अलग भी आपको यहाँ पे लग रहा होगा, 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3। तो सर यहाँ पे आप एक बार देख लेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं, क्या इसमें कहाँ से स्टार्ट करें, चलो लिख लो एक बार। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और हमें प्रूव करना है इसको साइन इनवर्स 2√3 लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा एक बार बताओ, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है मेरे को, यस सर 9/4 कॉमन ले लो, 9/4 अंदर क्या बचेगा 1/2 यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे क्या लग सकता है आपको कि इसमें हम और क्या करें, बताइए। साइन इनवर्स 1/3, अब साइन 1/3 होता है, ये तो आपको नहीं, आप बोलोगे तो नहीं होता, और ये π/2 है हमारे पास, ये क्या है π/2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था, आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, एक फॉर्मूला याद है क्या सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका π/2 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा π/2 होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 हमारा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या, मैं अगर, चलो इतना बताने डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो क्या इसको सर ये 9/4 ऐसे ही रहेगा, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, अगर आप इसको यहीं रखो π/2, देखो π/2 साइन इनवर्स एक्स उधर ले आऊं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो क्या बचेगा मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, इसी फॉर्मूले की हेल्प से। और ये जो 1/2 पाई मेरे को बचा है, इसको मैं π/2 लिख लूं, कोई दिक्कत भाई, ऐसे था ना 1/2 इंटू पाई ऐसे था, तो पाई 1 जा पाई, π/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है सर, कॉस इनवर्स एक्स होता है, और एक्स कितना है मेरा यहाँ पे 1/3 है। इतने में किसी को कोई दिक्कत हुई जी, इतने में किसी को कोई दिक्कत हुई जी, कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब वही कहानी है यहाँ पे, अब कैसे करेंगे सर, 1/3 है ये तो, 1/3 है ये तो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हम करते आ रहे थे ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे हम, लेट a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यहाँ से कॉस ए हो जाएगा मेरा 1/3, कॉस ए हो जाएगा 1/3, बना दो बगल में आप ट्रायंगल, यहीं पे बना दो ट्रायंगल, आप चाहो यहीं पे बना दो। ठीक है, 1/3 है, बेस ये हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस, आपको चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या रहा होगा सर, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 ये हो जाएगा सर 8, तो 8 को हम लिखेंगे 2√2, क्या लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। आप करके देख लेना, वही हम किसकी बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं, हमने निकाल लिया। और मैंने ये मेरे को क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को आंसर भी साइन में चाहिए, मेरे को भी आंसर साइन में चाहिए, तो मेरे को ये चाहिए अभी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कॉस ए मेरा 1/3 अगर है, तो साइन ए निकालता हूं सर, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है सर 2√2/3, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमारा साइन ए हो गया। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि प्रूविंग का क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को हम, क्योंकि कल तक हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, साइन ए आपका ये आ गया, ठीक है सर, साइन ए अगर मेरा ये आ गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी सर, अगर साइन ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू क्या होगी सर, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स 2√2/3, ये ए की वैल्यू हो गई, यहीं से ए की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, तो क्या ही साइन इनवर्स 2√2/3 आ गई, राइट।
सर ये तो चाहिए था साइन इनवर्स 2√2/3, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब आप देखो, अब ये मेरे को सारी चीजें समझ में आ रही है, जैसे हम कल तक के क्वेश्चंस कर रहे थे वैसे ही आपको करने हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है हमने, ठीक है। अब ये 9/4 बिकॉज 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 था, कॉस इनवर्स 1/3 था, इसको आपने ए लेट कर दिया था, तो ये हो जाता है 9a। एंड अभी अभी हमने ए की वैल्यू क्या निकाली, साइन इनवर्स 2√2/3, और यही आपका राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, यही आपका राइट हैंड साइड था ना हमारा, तो हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, हमने प्रूव भी कर दिया सर, ये आपका प्रूव भी। कोई दिक्कत है इसमें, इजी था। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा 9/4 कॉमन लेना था, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना था, बाकी जो क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में के सेम वैसे ही था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से करना। क्लियर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।